यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबों का एक विधिवत एक स्वागत के रूप में, वेलकम का स्वागत के रूप में एक हम वक्तव्य रखना चाहेंगे। उसके बाद पाठक जी से विधिवत मैं कार्यक्रम के संचालन करने को हैंड ओवर करूँगा और उसमें उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलन और जो आगंतुक होंगे उनका एक फूल माला भेंट करके उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा। तो आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हिंदी दिवस आज 14 सितंबर है, पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाई जाती है और हम लोग ये हिंदी दिवस हिंदी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और ये कोरोना काल के बाद पहली बार ये हमारे विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा जो हर स्कूल में हिंदी दिवस का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हर साल कोई ना कोई नए स्कूल में करते हैं, तो कोरोना काल के बाद पहली बार हम यहाँ सिमरिया से एक कार्यक्रम शुरू किए हैं। और मैं इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रघुनाथ उपाध्याय जी, उद्घाटनकर्ता सुरेश चंद जी जो मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पास आए हुए हैं डॉक्टर वाल्मीकि जी जो राम जयपाल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और वक्ता के रूप में चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी हैं जो एडवोकेट के साथ साथ एक समाजसेवी है और साहित्यकार भी है। उनकी बहुत सारे कविता, आलेख, कहानियाँ पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपते रहती हैं और हम नूतन मार्ग पत्रिका का वो प्रधान संपादक भी हैं। इस ट्रस्ट के संरक्षक, विवेकानंद ट्रस्ट के संरक्षक श्रीनाथपुरी जी जो अवकाश प्राप्त शिक्षक है, शिक्षक तक कभी अवकाश प्राप्त करते नहीं, हमेशा वो अपना शिक्षा के दान करते ही रहते हैं। आप सभी आगंतुक को मेरा प्रणाम है और आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। हिंदी दिवस उत्सव 2022 का आयोजन का कार्यक्रम रामकृष्ण उच्च विद्यालय सिमरिया में इस उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजू सिंह एवं इस विद्यालय के शिक्षक आप सभी को मेरे दिल से प्रणाम है। मैं इस ट्रस्ट के सचिव होने के नाते मैं इस ट्रस्ट के उद्देश्य और उसके काम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। ट्रस्ट की स्थापना अक्टूबर 2012 में रामजंगल सिंह महाविद्यालय दिगवारा के सचिव अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई थी तथा डॉक्टर बाकी बिहारी सिंह दुदुमा इसके संरक्षण में जो एक स्वास्थ्य कर्मी थे जो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिकता और समानता ये 4 लक्ष्य लेकर उनके संरक्षण के लिए उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट मार्च 2014 में पहली बार अपने क्षेत्र में बिहार दिवस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है उनको बिहार दिवस के दिन हम लोग सम्मानित करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए हम लोग नियमित तौर पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। अभी वो माझी प्रखंड के अंतर्गत ये शिविर चल रहा है जो कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चलता है। लगभग 2 महीने का कार्यक्रम होता है जो हर पंचायत स्तर पर होता है। हिंदी दिवस का आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के एक अभियान के रूप में हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें उच्च विद्यालयों की भागीदारी से हम लोग ये आयोजन करते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ को भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आज़ादी के 75 साल बाद का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है और 75 माह तक चलेगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। लगभग 75 महीने का ये कार्यक्रम है, 75 सप्ताह का कार्यक्रम है जो 15 अगस्त 2023 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ये जाकर इसका समापन होगा। इस दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा देशवासियों की जनभागीदारी से अलग अलग आयोजन किए गए। हजारों स्टूडेंट से अधिक तेजस्वी भारत की स्वतंत्रता को लोक जीवन में स्थापित किए जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक और आज़ादी के जश्न मनाया, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी तो अब तक कुछ न कर पाने की बेचैनी भी दिखाई देगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की विरल उपलब्धि है। हमारे जागती आंखों से देखे गए
सपनों को आकार देने के विश्वास है, तो जीवन के मूल्यों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी अब होने लगा है। हमारी उच्चतम चेतना का एहसास जिसमें आकार लेते व्यक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थों की सुनहरी छटाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत कुछ बदला, मगर चेहरा बदलकर भी दिल नहीं बदला। विदेशी सत्ता की बेड़ियां टूटी पर बंदीपन के संस्कार नहीं मिल पाए और बनकर आदर्शों की दीवार पर टंग गई। उसे आकार लेते हुए देखा जा रहा है। जिस संकीर्णता, स्वार्थ, राजनीतिक विसंगतियों, आर्थिक अपराधों, शोषण, भ्रष्टाचार एवं जटिल सरकारी प्रक्रियाओं की अनंत संभावनाओं और आज़ादी के वास्तविक अर्थों को धुंधला दिया था। अब इन सब अवरोधक स्थितियों से बाहर निकलते हुए हम अपना रास्ता स्वयं खोजते हुए न केवल अपने रास्तों बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नए भारत और सशक्त भारत के रास्ते पर अग्रसर है। अब आया है उपलब्धि भरा वर्तमान हमारी पकड़ में। अब लिखी जा रही है भारत की जमीन पर आज़ादी के वास्तविक इबादत। अब समय आ गया है कि अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिलाए, क्योंकि वर्तमान सरकार हिंदी को लेकर संपर्क भाषा के रूप में भारत में स्थापित कर दिखाने का जज्बा दिखा रहा है। यह जज्बा भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में भी खुलकर दिख रही है। व्यवसायिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, सबको हिंदी में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। हिंदी दिवस के आसपास हिंदी को लेकर के जितने भी विचार विमर्श होते हैं, उसमें आमतौर पर इस बात पर रोना ज़्यादा होता है कि आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी हिंदी देश की भाषा नहीं बन सकी। इन तमाम सभाओं, गोष्ठियों में हर कोई इसके लिए सरकार और प्रशासन को कोसता मिलेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते अगर विधानसभा, संविधान हमें कुछ सारे अधिकार देते हैं तो हमें कुछ अधिकार भी देते हैं देता। सवाल है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए नागरिक होने के नाते हमने स्वयं क्या किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कैसा सवाल है, क्योंकि हमारे करने से क्या होगा। हमारे लिए सक्रियता का परिणाम है कि आज़ादी के 75 साल बाद यानी 76 साल में हम इंटर कर चुके हैं। कई लोगों को यह पता नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भाषा संपर्क या संवाद का जरिया नहीं होता, या किसी देश के संस्कार और संस्कृति का आधार भी होता है। क्योंकि किसी देश का संस्कार या संस्कृति वह संस्कार तय नहीं कर सकती। किसी देश की संस्कृति व्यापक सामाजिक गतिविधियों से निर्मित होता है। इसमें समूचे समाज की भागीदारी होती है। इसलिए अगर पिछले 75 सालों में हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी तो यह वहाँ विभिन्न सरकारों और उनके प्रशासनिक हमलों की असफलता नहीं, बल्कि एक समाज के नाते इसमें हम सबकी असफलता सम्मिलित है। हिंदी अगर इतने सालों बाद ये देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनी, इसकी एक वजह यह भी है कि एक नागरिक होने के नाते हमने हिंदी के लिए कुछ भी नहीं किया। अब समय आ गया है कि भाषाई गुलामी को तोड़ने की अंग्रेजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारा विकास हिंदी से है। दुनिया का कोई भी विकसित या विकासशील देश अपनी भाषा और नीतियों से आगे बढ़ा है। आप अगर मेरी बातों से सहमत नहीं है तो एक उदाहरण देकर बताइए, दुनिया का कोई भी जो दूसरे देशों की नीतियों और भाषाओं से अपने आप को आगे बढ़ाया और या आगे बढ़ पाया हो। आज हिंदी दिवस उत्सव 2022 इस कार्यक्रम में आप सभी आगंतुक सज्जनों का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम का जो अगला ये उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि को भी मैं आग्रह करूँगा कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करें।